नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण बहुत ही स्पेशल रूप से ये तैयार किया गया वीडियो है। इसके अंदर आपको A to Z जानकारी इनसे संबंधित मिल जाएगी और क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे वो भी इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को समझने के लिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण को समझने के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मित्रों, ये जो वीडियो है उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर सूर्य एवं चंद्र ग्रहण है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और स्पेशल अभी रीड के अंदर जो है न्यू सिलेबस में ये इसको ऐड कर रखा है, तो इसको अपन देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ग्रहण पहले तो कहते हैं है क्या, ठीक है ना। पृथ्वी की वार्षिक गति तथा चंद्रमा की मासिक गति के कारण सूर्य या चंद्रमा का कुछ भाग अंधकार में हो जाता है ना। सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, उसका कुछ भाग है या फिर पूर्ण भाग है अंधकार में हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, सूर्य या चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये होता क्यों है, तो पृथ्वी की वार्षिक गति, ठीक है ना, पृथ्वी की तो वार्षिक गति और चंद्रमा की जो मासिक गति है, इसके कारण ये स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को डोजन स्केल से मापा जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण है, इसको मापन है किन से किया जाता है, तो डोजन स्केल से, ठीक है ना, डोजन स्केल से मापा जाता है इसे। अब बात कर लेते हैं इस डायग्राम के बारे में थोड़ी, कि यह डायग्राम किस प्रकार से है, किस प्रकार से अपना जो सूर्य ग्रहण है ये बनता है, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण के बारे में अपन देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति है मित्रों कब होगी, एक तरफ तो पृथ्वी होगी और सूर्य है, इनके मध्य जब कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सी स्थिति होती है, सूर्य ग्रहण की। कारण क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ जाता है, इस कारण ये जो सूर्य है ये दिखाई नहीं देता है। या पृथ्वी से देखेंगे तो ये बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा, इस कारण ये सूर्य है वो दिखाई नहीं देता है। और इस दिखने कि इसकी परछाई है किस पर पड़ जाएगी, यहाँ पर पड़ जाएगी। और इस कारण है इसे अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आ जाना, ठीक है ना। सूर्य और पृथ्वी है, इनके मध्य कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और ये स्थिति है क्या कहलाती है, ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की। और इस स्थिति को युति कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, युति कहते हैं। देखो कौन आ रहा है बीच में, जब चंद्रमा बीच में आता है तो युति है, ओके। और जब पृथ्वी बीच में होती है वो अपन बात करेंगे अभी। और ये स्थिति होती कब है, सूर्य ग्रहण होगा कब, तो फिक्स ध्यान रखोगे, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होगा, ठीक है, अमावस्या को ही होगा सूर्य ग्रहण। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। देखो ये युति सिजगी है, सिजगी कहते कैसे हैं वो अपन देखेंगे। फिर भी यहाँ पर आप डायग्राम में देख लो कि यदि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी शायद बीच में है, साइड में है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों एक सीध में होते हैं ना, एक सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, इस स्थिति को सिजगी कहते हैं, ओके। सूर्य यह अमावस्या के दिन होती है। इस दिन चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग है पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। सिजगी किसे कहते हैं, सूर्य अभी देखा अपन ने, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक ही सीध में होते हैं, तब अपन उसे सिजगी के नाम से जानते हैं। और सिजगी को सिजिति भी कहते हैं और युति व्युति, ठीक है, एक कंबाइन में कहते हैं। युति व्युति की स्थिति तो भी ये सिजगी है, युति की स्थिति अलग है, व्युति की स्थिति अलग है। यदि युति व्युति की स्थिति साथ में पूछा जाए तो ये सिजगी है। युति की स्थिति तो कौन सी हुई, अपना ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो ये युति की स्थिति कहलाती है। सामान्यतः एक पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5
मिनट का होता है ना। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है का समय क्या होता है, तो 7.5 मिनट का होता है। सामान्यतः बात करें, सेकंड की बात करें तो 450 सेकंड होता है, जो कि 7.5 मिनट के अंदर होता है, तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट हो सकती है। सूर्य ग्रहण है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 8 मिनट की हो सकती है, और सामान्यतः ये 7.5 मिनट तक रहता है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण है वो 4 घंटे रह सकता है। ये तो अपने पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात की थी, जिसके अंदर सूर्य है पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, ढक जाता है चंद्रमा की परछाई से, ठीक है। जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, ये थोड़ा सा सूर्य है पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है, और ये 4 घंटे, अधिकतम 4 घंटे तक रह सकता है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जिसको उम्ब्रा भी कहते हैं, ठीक है ना, उम्ब्रा, ये नाम याद रखोगे आप, उम्ब्रा या खंड ग्रहण या आंशिक ग्रहण, ठीक है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कौन सा होगा, जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। उम्ब्रा तो है आंशिक, पेनम्ब्रा देखो ये लंबा है तो थोड़ा पूरा मान लो इसको, उम्ब्रा है छोटा है तो छोटा मान लेते हैं, छोटा को आंशिक ही कहते हैं। तो ये उम्ब्रा आंशिक है, पेनम्ब्रा है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है। वर्ष में सूर्य ग्रहण की स्थिति अधिकतम कितनी बार बन सकती है, ये आप देख लो। वर्ष में सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी बार बन सकती है, तो 7 बार। कितनी बार, 7 बार बन सकती है। इस 7 में 5 बार तो सूर्य ग्रहण की स्थिति अधिकतम 5 बार बनेगी और न्यूनतम 2 बार। देखो सूर्य ग्रहण 2 बार, वर्ष में 2 बार तो होगा ही होगा, और यदि 2 से अधिक यदि अपन पहुंचे, सॉरी 7 नहीं है, अधिकतम 5 बार और न्यूनतम है वो 2 बार बन सकती है। सूर्य ग्रहण के साथ बड़ी मात्रा में पराबैंगनी की जो किरणें हैं वो उत्सर्जित होती हैं। ये जो डायमंड रिंग है ये क्या है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये इससे क्वेश्चन है वो पुटअप होता है हमेशा। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। ये तो चंद्रमा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तभी सूर्य ग्रहण होगा, ये स्थिति तो कंडीशन तो जरूरी है। अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है, और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका दिखाई नहीं देकर केवल सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन, वल्ले या डायमंड के रूप में चमकता दिखाई देता है। अब देखो इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना सूर्य है, बहुत आगे गोला है ना भाई, चलो, और यहां पर अपना ये चंद्रमा है, ठीक है, यह चंद्रमा है और ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी है। अब ये जो है इस चंद्रमा का क्या होगा, प्रकाश छाया पड़ेगी किस पर, सूर्य पर। अब ये सूर्य पर छाया तो पड़ रही है, पर छाया केवल और केवल इतनी ही पड़ रही है, मतलब इस मध्य भाग में ही पड़ रही है, बाहर के भाग में छाया नहीं पड़ रही है। तो बाहर का भाग सूर्य का है वो प्रकाशित दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, डायमंड की तरह चमकेगा, और अंदर का भाग है वो अंधकार में हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये स्थिति अपन ने देखी है, यहाँ पर ये बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा अंधकार में है, और बाहर का जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है प्रकाश। अब ये देखने पर पृथ्वी से इसको देखें तो एक डायमंड रिंग की तरह है ना, रिंग ऑफ फायर है, आग की अंगूठी इस प्रकार से दिखाई देती है, कंगन की तरफ दिखाई देती है, इस कारण है इसे डायमंड रिंग कहते हैं। चंद्रमा का कक्षीय समतल जिसको ऑर्बिट प्लेन कहते हैं,
पृथ्वी के कक्षीय समतल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के कारण है हमेशा सूर्य ग्रहण होता नहीं है। ध्यान रखोगे आप, सूर्य और चंद्र ग्रहण प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं होने का कारण यही है कि जो चंद्रमा है अपनी जो ऑर्बिट प्लेन है इस पर है, पृथ्वी के कक्षीय समतल से 5 डिग्री का ये कोण बनाता है, ठीक है ना। इसी कारण है ये प्रति अमावस्या पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होते हैं, जिसके कारण चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर हमेशा नहीं पड़ती है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ये ध्यान रखोगे, जिसको अपने दूसरी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, क्वेश्चन इसी लाइन से आ जाए तो। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण व प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं चंद्र ग्रहण क्या है, इसके बारे में भी। मित्रों मैं थोड़ी पेन चेंज कर लेता हूं, ये ठीक, ओके। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है और इस स्थिति को व्युति कहते हैं, ठीक है। देखो यहां अपन आराम से देख लेते हैं इसको। यह कौन सी स्थिति है? व्युति है। व्युति क्या थी? ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा है यहां पर आ रहा था, इस स्थिति को तो अपन युति कहते थे। और अब युति क्या है कि पृथ्वी बीच में है दोनों के, है ना। पृथ्वी जब बीच में होती है तब व्युति है, और चंद्रमा जब बीच में होता है तब युति की स्थिति कहते हैं इसे। अब ये जो तीनों एक ही रेखा पर है, एक ही छेद में है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? कमेंट के अंदर अभी लिखिएगा आप, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया है। तो ठीक है, आपने टाइप कर दिया तो अच्छी बात है। अब इस स्थिति को कहते हैं सिजगी, ठीक है ना, सिजगी के नाम से अपन जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप। अब ये होता क्यों है देख लो, और ये स्थिति कब होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन होगी। अब देखो ये जो सूर्य, आपको पता ही है चंद्रमा है खुद चमकीला नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब ये जो पृथ्वी है इसके बीच में आ जाती है चंद्रमा की, तो चंद्रमा है प्रकाशित नहीं होता है, इसकी छाया है वो पृथ्वी की छाया है यहां पर पड़ जाती है। उस कारण ये सूर्य चंद्रमा है अपने को थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है, और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर की औसत दूरी पर स्थित है। देखो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है, ये ध्यान रखोगे। पृथ्वी एक ग्रह है सौर परिवार का, सूर्य का, और पृथ्वी का उपग्रह है वो चंद्रमा है, सभी को पता है। फिर भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27.5 दिन के अंदर पूरी करता है ना। चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है अपनी परिक्रमा है कितने में पूरी कर रहा है? 27.5 दिन में। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड में पूरी कर लेता है। यदि समय की बात करें तो 27.5 दिन ही आएगा, इतना लंबे एक्यूरेट समय आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप देख लें 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड। शुक्ल पक्ष क्या होता है कि जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता है तब वो शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष है चंद्रमा के प्रकाशित भाग का प्रतिदिन जो घटना है वो कृष्ण पक्ष का संकेत है। कुबड़ा चांद क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष की चौथी रात को, है ना, कौन सी? कृष्ण पक्ष की चौथी रात को जो चांद होता है वो कुबड़ा चांद कहलाता है, जो चंद्रमा का 3/4 भाग है। कितना? 3/4।
अब हंसिया सांद क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। हंसिया सांद, ठीक है, कृष्ण पक्ष की 11वीं और 12वीं रात को जो सांद होता है उसे हंसिया सांद कहते हैं। ये दिन चंद्रमा अपनी कक्षा का 8वां भाग पूरा कर लेता है। हंसिया सांद के दिन है चंद्रमा अपनी कक्षा का क्या है 8वां भाग पूरा कर लेता है। और 11वीं 12वीं रात 1100 और 1200 के दिन ये होता है। अमावस्या को न्यू मून और पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। देखो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि जो अमावस्या है इसे क्या कहते हैं अपन, न्यू मून कहते हैं, ओके। और पूर्णिमा है इसे क्या कहते हैं अपन, फुल मून कहते हैं। ध्यान रखोगे अमावस्या न्यू मून है, ठीक है, अमावस्या अपनी क्या है न्यू मून है और पूर्णिमा है वो फुल मून है। अब सुपर मून क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पुटअप हो रखा है पहले से। तो चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे नजदीक होना क्या है, सुपर मून है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो क्या होगा, सर्वाधिक प्रकाशित दिखाई देगा, है ना, अपनी पूरी चांदनी है वो बिखेरता है। इस कारण इसे सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिजी भी कहा जाता है। सुपर मून का दूसरा नाम क्या है, पेरिजी है। क्या है, पेरिजी, ये लो पेरिजी है। और ये सबसे पृथ्वी के नजदीक होता है तब होता है। फिर है ब्लू मून। जब किसी कैलेंडर माह में दो पूर्णिमा वाले चांद हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। और ये जो ब्लू मून है 2.5 वर्ष बाद में होता है, ठीक है ना। ब्लू मून क्या है, मान लो कि 1 तारीख को क्या थी, पूर्णिमा थी, है ना, 1 तारीख को पूर्णिमा और फिर 31 तारीख को पूर्णिमा। अब देखो कि ये 1 तारीख की पूर्णिमा है, ये तो ठीक है आती है, ये पूर्णिमा है दूसरी और आ गई एक ही महीने में। तब अपन क्या कहते हैं, ये दूसरी जो पूर्णिमा आई है एक ही महीने में, तो इस स्थिति को, ये जो पूर्णिमा है इसी को अपन ब्लू मून के नाम से जानते हैं, ओके, ठीक है। तो मित्रों ये अपना देखो, आपको मैंने पूरा समझा दिया है कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, ठीक है। और मैंने पूरी समझाने की यहां पर आपको कोशिश की है। और मेरे ख्याल से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा है जो आपके इसके अंदर शामिल नहीं किया मैंने। अब और बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण है ना, ये तो पृथ्वी की जिस ग्रहण क्षेत्र है उसी पर दिखाई देगा। मान लो कि ये अपनी पृथ्वी है, फिर मैं समझा देता हूं, और ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तब सूर्य की जो किरणें हैं यहां पर आ रही है और इधर से आ रही है, तो यहां पर देखो, यहां पर इतना क्षेत्र ही ये ढकता है। और पूरा जब ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है केवल यहां होगा, ठीक है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण तो यहां हुआ है और बाकी जगह ये है आंशिक सूर्य ग्रहण हो, तो यहां इसी जगह पर ही ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। बाकी जो स्थान है यहां पर और यहां पर ये ग्रहण दिखाई नहीं देता है। तो ये सूर्य ग्रहण तो है जिस ग्रहण वाले क्षेत्र में ही दिखाई देता है। परंतु चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण है वो क्या है, पृथ्वी के कहीं भी से दिखाई देता है। पृथ्वी के कहीं भी से मतलब मेरा यह हुआ कि जिस जगह रात है ना, रात वाले जो भी देश हैं, जो भी क्षेत्र हैं, जिसकी रात एक साथ में होती है ना, एक ही समय में, और एक ही समय के अंदर वहां पर दिन होता है, दिन के समय दिन और रात के समय रात, ऐसे देशों में हमेशा चंद्र ग्रहण है वो दिखाई देता है सभी में, ठीक है। ये और आप बात ध्यान रख लें। तो मित्रों ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। देखो बहुत ही मैं पेचीदा जानकारी आपके लिए लेके आता हूं। इस वीडियो को
अच्छा लगे है तो लाइक करते ना भाई, ज्यादा क्या बोले आपको। और ये जरूर बोलूंगा, लाइक नहीं करो शेयर तो करो। अच्छा, ये सब कर लिया है तो फिर ये काम भी कर लो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।